दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल BK एजुटेक इनो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग का EVS का तांडव फॉर सीटेट यानी कि EVS का तांडव सीटेट के लिए जो प्रत्येक साल 1 to 8 क्लास में EVS से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पेडागोजी को छोड़कर 15 नंबर का उससे रिलेटेड जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछने की पूर्णतः संभावना होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। पहला क्वेश्चन है दर्जन चिड़िया के बारे में। दर्जन चिड़िया के बारे में हमसे क्वेश्चन आता है कि दर्जन चिड़िया के बारे में बताएं। यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर घोंसला बनाती है और उसके बनी थैलों को अंडा देने के लिए प्रयोग करती है। ठीक है, तो दर्जन चिड़िया क्या होता है कि वो अपने चोंच से जो पत्ते को सीख कर घोंसला बनाती है और उस घोंसले को बनी थैली को जो है अंडा देने के लिए तैयार करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीवर। बीवर के बारे में देखते हैं क्या कहता है। पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं और उसमें मादा बीवर अंडे देती है। ठीक है, सारी मादा बीवर क्या करती है, अंडा देती है। इसके बाद गाय के बारे में देखते हैं। गाय इसके आगे के दांत छोटे व पत्तों को काटने के लिए होते हैं तथा पीछे के दांत चपटे तथा घास चबाने के लिए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है, जो प्रत्येक साल सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सांप के बारे में। सांप क्या कहता है, इसके दांत आगे के दांत नुकीले होते हैं। सांप के आगे के दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, परंतु अपना शिकार चबाकर नहीं बल्कि उसे निगल जाते हैं। यानी कि सांप जो है अपना शिकार चबाते नहीं बल्कि उसे पूरा निगल जाते हैं। ठीक है, गिलहरी के बारे में देखते हैं। इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों को कुतरने के कारण इसके दांत घिसते हैं। यानी कि गिलहरी एक ऐसा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और इसके दांत जो हैं छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि दांतों से जो कुतरते रहते हैं इसके कारण इसके दांत घिसते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटेट में लगभग प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। PBI क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन माने जाते हैं गिलहरी। ठीक है, अगला देखते हैं कोयल के बारे में। यह अपना घोंसला नहीं बनाती है बल्कि यह कौवे के घोंसले में अंडा देती है। ठीक है, गौरैया के बारे में देखते हैं। यह कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे इत्यादि। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो उम्मीद करके चलिए कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को यहीं इसी क्लास में याद कर लेंगे और घर पे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। कबूतर के बारे में देखते हैं क्या कहता है। यह भी गौरैया की तरह ही कहीं भी घोंसला बना लेती हैं, जैसे पुराने मकानों में, खंडरों में इत्यादि। समझ में आया। फाख्ता के बारे में देखते हैं। यह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौवा के बारे में क्या कह रहा है। कौवा के बारे में, यह पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में लोहे की तार व लकड़ी की शाखाओं जैसे चीज़ मिलती है। ठीक है, ध्यान से कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे जानवर, ऐसे पक्षी का नाम बताएं जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। ऑप्शन में रहेगा फाख्ता, बसंत गौरी, कौवा। तो आपको आंसर क्या करना है, कौवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। बसंत गौरी के बारे में, यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा रखती हैं। यह गर्मियों में टुक टुक करते रहती है। आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि गर्मियों में टुक टुक कौन सी पक्षी करती है, तो आपको आंसर क्या देना है, बसंत गौरी। ठीक है, और तना में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा देती है। ठीक है, अगला देखते हैं कलचरी, जिसको इंग्लिश में इंडियन रोविन कहते हैं। इसके बारे में समझते हैं। यह पत्थरों के बीच घास से बना घोंसला बनाती है। उसके ऊपर बाल, रुई, नाजुक टहनियाँ बिछी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं शक्करखेरा के बारे में। शक्करखेरा के बारे में, यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। यानी कि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सीटेट के एग्जाम में, मैंने वो सारा बता दिया। और ये इसी से, इतना से ही पशु पक्षी से क्वेश्चंस आते हैं और जो भी क्वेश्चन आएंगे आप 100% श्योर होकर चलिए इससे ही आएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बिहार के बारे में कुछ है, जो जितना मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चूँकि मैंने इसमें 1 to 5 और 6 to 8 का जो NCERT का बुक है
उससे सारे क्वेश्चंस को छांट के बनाया है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं बिहार के बारे में क्या कह रहा है। बिहार की राजधानी पटना है, सभी जानते हैं। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है जहाँ त्योहारों और खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, बिहार जो है में मधुबनी नाम का एक जिला है जहाँ त्योहारों और खुशी के मौके पर दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र यानी कि बिहार के जो मधुबनी ज़िला है यहाँ जो चित्र बनाए जाते हैं, यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग बनाने के लिए यहाँ के निवासी जो यहाँ के जो लोग हैं हल्दी, नील, पेड़, फूल आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। बहुत ही आसान सारा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो उम्मीद करके चलिए आपको यही सारा क्वेश्चन याद हो जाता है। ठीक है, असम के बारे में देखते हैं। असम के बारे में क्या कह रहा है। असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। अगला है असम में बारिश के चलते घर जमीन से 10 या 12 फुट ऊंचे बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं। असम में जो है बारिश के चलते घर जमीन से 10 या 12 फुट ऊंचे बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जब कभी कभी यहाँ जल भराव हो जाता है तो उसके कारण बच्चे रस्सी और बांस से बने पुल को पार करके स्कूल पहुँचते हैं। यानी कि जब यहाँ पे जल भराव अधिक हो जाता है तो बच्चे जो हैं यहाँ के रस्सी और बांस से बने पुल को पार करके स्कूल पहुँचते हैं। बांस को गरीब का टिम्बर कहा जाता है। बांस को क्या कहा जाता है, गरीब का टिम्बर। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, तो आपको असम के बारे में ये सारे जितने भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये सारे आपको जो मैं बताया है ये सारे आपको क्वेश्चन में रहेंगे और आंसर में पूछेंगे कि इनमें से कौन गुण असम की है। तो आप अगर सही ढंग से पढ़ें तो इजीली आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। अब लेह लद्दाख के बारे में देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के सीटेट के एग्जाम में आते हैं। तो लेह लद्दाख भारत की केंद्र शासित प्रदेश है। लेह लद्दाख जो है भारत की केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको यही याद करवा दे रहा हूँ। लेह लद्दाख भारत की केंद्र शासित प्रदेश है। लेह लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। लेह लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। लेह लद्दाख में घरों की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती। निचली मंजिल जानवरों के लिए होती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं चूँकि मैंने NCERT के से नोट्स को तैयार किया है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए। लेह लद्दाख में घरों की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती। निचली मंजिल जानवरों के लिए होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। लेह लद्दाख में छत बनाने के लिए पेड़ के मोटे तने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। लेह लद्दाख में समतल छत होते हैं। लेह लद्दाख में कैसे छत होते हैं, समतल छत होते हैं। ध्यान से सुनिए, लेह लद्दाख में छत समतल होते हैं। लद्दाख में माँ को आमाले और पिता को आवाले कहते हैं। लद्दाख में स्वागत को जूले जूले कहते हैं। लद्दाख में स्वागत को जूले जूले कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं क्या कह रहा है। नदी पार करने के लिए नदी के दोनों तरफ लोहे की रस्सी पत्थरों व पेड़ों से कसकर बांध दी जाती है, जिसमें ट्रॉली लगी होती है जो पुली के माध्यम से सरकती है। यानी कि आप लोग अगर कहीं गए होंगे और ट्रॉली से पार किए होंगे तो अक्सर देखे होंगे कि उसमें गुल्ली जैसा लगा रहता है जिसको हम लोग पुली कहते हैं। ठीक है, और वो उसी के माध्यम से वो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होता है। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं क्या है। यहाँ के घर पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाए जाते हैं। उस पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। ठीक है, ये सारे गुण किसके हैं, लद्दाख के, लेह लद्दाख के। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। लेह लद्दाख के बारे में ही है सारा चीज़। यहाँ 5000 मीटर ऊंचाई पर एक सुनसान और पथरीला व मैदानी इलाका है जिसे चंगथंपा कहते हैं। क्वेश्चन आएगा 5000 मीटर ऊंचाई पर जो मैदानी इलाका है वहाँ उसे क्या कहते हैं, तो उसे चंगथांग कहते हैं, चांगथांग कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर चंगप्पा धुमेंतु रहते हैं। यहाँ पर कौन रहते हैं, चंगप्पा धुमेंतु रहते हैं। चंगप्पा खास तरह की बकरियाँ पालते हैं जिसके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन मिलती है। दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन मिलती है जिससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं।
कि पश्मीना ऊन किससे बनाए जाते हैं। तो पश्मीना ऊन किससे बनाए जाते हैं, किससे निकलते हैं, बकरियों से। ठीक है, जो पश्मीना शॉल बनाने के प्रयोग में आते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पश्मीना शॉल बनाने में 250 घंटे लगते हैं। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आता है एक पश्मीना शॉल बनाने में कितने घंटे लगते हैं। तो 250 घंटे लगते हैं। पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। एक पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। और पश्मीना शॉल जो है, ठीक है दोस्तों, पश्मीना शॉल जो है 6 स्वेटरों के बराबर क्या करती है, गर्मी प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है, आप लोग एक बार समझ लेंगे तो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, उम्मीद है मुझे। और आप लोग इतना तेज़ तो है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं। यह लोग अपना सामान घोड़े व याक पर लाद कर घूमते हैं। कौन लोग, पश्मीना लोग। ठीक है, इनके टेंटों को रेवो कहा जाता है। इनके टेंटों को रेवो कहा जाता है। रेवो किनके टेंटों को, पश्मीना लोगों के, पश्मीना के जो लोग होते हैं उनके टेंटों को क्या कहा जाता है, रेवो कहा जाता है। रेवो के पास ही भेड़ बकरियां के रहने की जगह होती है जिसे लेखा कहा जाता है। रेवो के पास ही भेड़ बकरियों के रहने की जगह होती है जिसे क्या कहा जाता है, लेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उत्तराखंड का जिम नेशनल पार्क में जानवरों का शिकार करना मना है। क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कहाँ जानवरों का शिकार करना मना है। तो आपको आंसर जहाँ भी ऑप्शन दिखे उत्तराखंड, वहाँ पे आंसर क्लिक करना है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान के भरतपुर के घना जंगल में जानवरों का शिकार करना मना है। यानी कि 2 ऐसे जगह हैं जहाँ पे शिकार करना क्या है, मना है। पहला है उत्तराखंड और दूसरा है राजस्थान का भरतपुर। ठीक है, याद रहेगा, फिर से सुन लीजिए। उत्तराखंड का जिम नेशनल पार्क में जानवरों का शिकार करना मना है। दूसरा है राजस्थान के भरतपुर में घना जंगल में जानवरों का शिकार करना मना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपेरों की एक जाति को कालबेलिया कहते हैं। सपेरों की एक जाति को क्या कहते हैं, कालबेलिया कहते हैं। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला देखते हैं। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाई जाती है। सारे क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाई जाती है। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। ओणम कहाँ का प्रमुख त्योहार है, केरल का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिए, यही याद हो जाएगा। बैसाखी लोहाड़ी पंजाब का प्रमुख त्योहार है। बैसाखी लोहाड़ी पंजाब का प्रमुख त्योहार है। बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। तिल संक्रांति बिहार का प्रमुख त्योहार है। तिल संक्रांति बिहार का प्रमुख त्योहार है। सरहुल झारखंड का एक प्रमुख त्योहार है। सरहुल झारखंड का एक प्रमुख त्योहार है जहाँ पर आदिवासी लोग साल पेड़ की पूजा करती हैं। ठीक है, जहाँ पर आदिवासी लोग किसकी पूजा करते हैं, साल पेड़ की पूजा करते हैं। यहाँ तक समझ में आया। लिंग हूँ फैन हांगकांग की पकवान है। ये क्वेश्चन एक है कि लिंग हूँ फैन कहाँ की पकवान है, तो हांगकांग की पकवान है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। डल झील, झेलम नदी, चिनार, देवदार के वृक्ष जम्मू कश्मीर राज्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान सारा क्वेश्चन है, समझिए और ध्यान से। केरल में चलने वाली छोटी नाव को वल्लभ कहा जाता है। केरल में जो छोटी नाव चलता है उसे क्या कहते हैं, वल्लभ कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा वल्लभ किसे कहते हैं, तो लिखेंगे केरल में चलने वाली छोटी नाव को। या दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछेगा केरल में चलने वाली छोटी नाव को क्या कहेंगे, तो वल्लभ कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नाम ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी नामक यहाँ पे पेड़ होगा। ठीक है, इसको काट के आप लोग पेड़ कर लीजिए। पेड़ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। श्रीलंका को पुरु का मोती कहा जाता है। श्रीलंका को क्या कहा जाता है, पुरु का मोती कहा जाता है। थार मरुस्थल राजस्थान की अरावली पहाड़ी में अवस्थित है। थार मरुस्थल राजस्थान की अरावली पहाड़ी में अवस्थित है या स्थित है। याक और मिथुन जानवर अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है।
याक और मिथुन जानवर अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। अगला देखते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। पंजाब में 5 नदियों का संगम है, जहाँ झेलम, चिनाब, ठीक है, झेलम 2 बार लिखा गया, इसे काट लीजिए, व्यास, सतलुज है, ठीक है, सतलुज है, समझ में आया। अगला देखते हैं, भारत में जो है सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगर क्वेश्चन आए भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान सारे क्वेश्चन हैं, आगे तो क्वेश्चन है नहीं, यहीं तक क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। बहुत ही आसान सारे क्वेश्चन थे, आप लोग से रिलेटेड थे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद करके चलिए सीटेट में कम से कम आप 90+ नंबर तो गारंटी ही ला सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप इन सारे क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं तो आप 100% सक्सेस होंगे, ये मेरा दावा है आपसे। सिर्फ आप इन सारे वीडियो को देखें। हाँ, एक बात और मुझे कहनी थी, मैं अभी नया हूँ, और दूसरी बात ये कि अगर मेरे से कोई गलतियाँ होंगी तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप सबों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।